मेजबान है तो इसलिए वो हर चीज जो हो सकती है वो इंडिया को जीतने में। भाई जो मेजबान होता है ना उसका बल्कि काम होता है कि ज्यादा अच्छे से पेश आए। आज आपने एक चीज नहीं देखी, आज जितने ये इंडिया की जीत पे खुश दिखाई दे रहे हैं, सारा स्टाइल बॉलीवुड हीरो का भी है और शर्ट भी। आतिफ भाई तो हमारे हीरो है, लेकिन मैं बता दूं कि जी इससे अच्छा तो हमारे गली मोहल्ले क्रिकेट में होता है। आईसीसी को चाहिए चेंज करें, और जो ये टॉस वाला सिस्टम है ना इसको बड़ा चेंज होना चाहिए। इससे अच्छा या तो ये वाला मैंने तरीका बताया, या फिर बैट रख के ना एक में आउट लिखते थे, एक में लिखते थे बैटिंग, एक में बॉलिंग, बल्ला रख के बताते थे लाइन पे हाथ लगाओ। ये भाई तरीके कर ले आप लोग। जिस तरह का आपका वो जा रहा है सिस्टम आईसीसी का, वो एक बहुत ही नाकिस सिस्टम है। लेकिन इंडिया की आवाम को जी बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग फाइनल में पहुंच गए। और बैटिंग बॉलिंग आपकी नो डाउट बहुत अच्छी है, हम इसमें कोई वो नहीं कर रहे। बैटिंग बॉलिंग आपकी बहुत अच्छा है, लेकिन ये हरकतें ना करें। ये मैं बात कर रहा हूं आईसीसी और बीसीसीआई को, ये हरकतें ना करें, इससे आपका किया कराए पे पानी फिर जाता है। मैचेस देखने के बाद से मेरे मैदे में बड़ी तकलीफ रहने लगी कि मुझे हजम नहीं हो रही है कुछ चीजें। जय हिंद दोस्तों, और वेलकम टू माय चैनल मेरा भारत महान पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया और फाइनल में पहुंच गया। उधर पाकिस्तानी मीडिया को भारत की जीत रस नहीं आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही हैं कि कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस को दूर फेंका और विलियमसन को देखने नहीं दिया। पूरा आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिला हुआ है, जो भारत को वर्ल्ड कप जीताने के लिए ये सब कर रही हैं। वहीं इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि भारतीय गेंदबाजों को वे दूसरी वाली बॉल देते हैं और वे पिच पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शेरी भाई के इंडिया की टीम जो है वो क्या कमाल की क्रिकेट खेल रही है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और खासकर उनका बैटिंग पावर हाउस। टॉप 5 के रन्स देखें आप, उनका स्टार्ट देखें रोहित शर्मा की जानिब से 47 ऑन 29 बॉल with 4 and 4 sixes with the strike rate of 162.06। इससे तो वो स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। देन विराट कोहली, वंडरफुल विराट कोहली 117 ऑन 113 बॉल्स और 50वां 100 किया। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ विराट कोहली की लगी, अल्लाह इज्जत ऐसे नहीं देता किसी को भी, उन्होंने सबसे पहले आज जिनका रिकॉर्ड तोड़ा था उनके आगे ऐसे झुक गए थे। जैसे ही अपना सेंचुरी मुकम्मल की ऐसे झुक के और ऐसे इशारा करके बोला कि सिर्फ आपकी वजह से ये हुआ है। तो ऐसा ऑनर करने वाला कि जो इतने कम मैचों में तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ रहा हो और वो उस तरह ऑनर कर रहा हो। उन्होंने कहा ना कि मैं इसलिए अपनी सेंचुरी को बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ कि एक तो मेरे आइडल यहाँ पे मौजूद थे सचिन तेंदुलकर, और दूसरी मेरी अहलिया जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वो दोनों जो है वो ये मैच देख रहे थे, और उनके औलाद की भी जल्दी जो है वो मुमकिन है बहुत जल्दी जो है ना, जिसकी वजह से अनुष्का बहुत सारे फंक्शन में आ नहीं सकी थी, लेकिन आज अपने हस्बैंड का ये मैच देखने के लिए आई थी। श्रेयस अय्यर, देन मोहम्मद शामी, क्या बॉलिंग की है, 7 आउट कर दिए। 7 विकेट्स नसीम भाई, बड़ी बात है। आज लीडिंग विकेट टेकर हो गए वो वर्ल्ड कप के। उन्होंने पहले 4 मैच ही नहीं खेले थे शेरी भाई। आप ये जरा सोचें, हमारे शाहीन के 18 आउट हैं। अगर सारे मैच खेल के जैम्पा ने जो है वो 22 आउट किए हैं, शामी ने 4 मैच कम खेल के 23 आउट कर दिए। इस वक्त इंडिया की जानिब से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आईसीसी वर्ल्ड कप में है वो इतना लाजवाब है कि वो लीडिंग विकेट टेकर हैं, सारे कपिल देव से लेके जितने बॉलर हैं। और उन्होंने 51 आउट किए हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सिर्फ 17 मैच में। जो नंबर 2 दिखाई देते हैं वो आपके जहीर खान हैं, जिन्होंने 44 आउट किए थे 23 मैचों में। तो 5 मैच कम और 6 विकेटें ज्यादा, इतना बड़ा सेकंड से फर्क है। फिर उसके बाद नीचे अगर आप चलते, श्रीनाथ हैं, बुमराह हैं, कुंबले हैं। बुमराह की अच्छा स्ट्राइक रेट है, 35 इन 19 मैचेस जो उन्होंने विकेटें ली हुई हैं। लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद जब आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही है तो फिर आपको वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल अपने मुल्क में बनाने की जरूरत क्या है? आपकी क्या जरूरत पड़ी थी? देखें, इंटरनेशनल एक पिच का स्क्वायर होता है, उसके अंदर अगर 7-8 पिचेस होती हैं तो ये तय हो जाता है कि जी 19 तारीख को जो मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, वो पिच नंबर 2 पे खेला जाएगा। जो मैच खेला जाएगा इसी तरीके से जो है वो पिच डिसाइडेड होती है कि कौन से मैच में कौन सी पिच होगी। कल पिच नंबर 7 डिसाइडेड थी, वो पिच इतनी ज्यादा यूज नहीं हुई थी, तो एक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस पे जरा सीम और स्विंग फंसा सकता है इंडियन बैटर्स को। नया गेंद, आज ना बोल्ट का गेंद स्विंग हुआ, ना अगर आप देखेंगे तो सऊदी का गेंद स्विंग हुआ। उस पिच से इस पिच पे आने का फर्क ये था कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच उन्होंने बना दी। और दूसरी चीज, ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि क्वाइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा, रोहित शर्मा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है।
बाबर आजम तो टॉस देखने जा रहे थे, बाबर पे एंड टाइम पे उन्होंने अपने आप को रोका। बाबर तो जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो कॉइन के साथ साथ चलना शुरू हो रहे थे कि भाई टॉस में होता क्या है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया, इतना क्रूशल टॉस था। भाई दिखाओ तो सही। आप ये लोगों को ना इस चीज के ऊपर परेशानी होती जा रही है। अच्छा नसीम भाई, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि एम्पायर्स मैच के अंदर बेईमानी करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन चले वो कैमरों में आ जाता है। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी एम्पायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है कि भाई पहले दरमियान में इन्होंने किया था कि खेल ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था तो इन्होंने कॉइन दिखाते थे, टॉस का ले जाके कैमरा जाता था और वो देता था हेड है या टेल है, आवाम भी देखती थी। जो होना चाहिए। अब तो देखिए, आप विराट कोहली के टॉस उठाए रोहित शर्मा क्योंकि मेजबान है तो कॉइन फ्लिप करना उनका काम होता है, मेजबान कैप्टन करता है। जब वो कॉइन फ्लिप करते हैं, सामने इतना बड़ा एक दायरा बना हुआ है उस स्पॉन्सर कंपनी का कि जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है कि कॉइन यहाँ गिरेगा। कॉइन कभी भी उसके अंदर रोहित शर्मा का नहीं गिरता। वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 7 कदम दूर चले गए तो कॉइन में क्या है किसी को क्या पता है। अब वो रेफरी की ईमा पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर अपने खेल को शफाफ बनाना है तो डेली मेल की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखें। अच्छा नसीम भाई, ये जो पिच चेंज हुई है उसका रीजन कुछ दिया गया या बस मर्जी है जी चेंज कर दिया? कोई रीजन सामने आया कि भाई क्यों हुआ, पिच में क्या गड्ढे पड़ गए थे, क्या हुआ था, पिच में प्रॉब्लम क्या थी? एंडी एटकिंसन ने ये बात कही कि ये फैसला हुआ और उनको कहा गया कि इस पिच पे जो है ना वो रीजन नहीं बताया गया उन्हें रीजन नहीं आया। एटकिंसन के कोड है कि मुझे रीजन नहीं बताया गया, मुझे ये बताया गया कि ये पिच खेल के लिए साजगार नहीं है, इसलिए हम इसके बराबर वाली पिच पे मैच को शिफ्ट कर रहे हैं। डेली मेल तो ये भी कह रहा है कि अहमदाबाद के लिए जो पिच बन चुकी है वो भी चेंज कर देगा इंडिया। तो ऐसे वर्ल्ड कप तो भाई फिर आप ट्रॉफी एक काम किया करें, सजाया करें, सारे कप्तान तस्वीर बनवाएं और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के जिसको जो पैसा मिल रहा है वो हाथ में बैग पकड़ाए और ट्रॉफी दे इंडिया को कि घर ले जाओ। क्योंकि भाई ये चीज जो है ना, मैं तो अब आईसीसी के एम्पायर्स पे बिलीव कर नहीं रहा हूं जो उन्होंने भी किया है। इससे अच्छा टॉस वाले तरीके से किया करें कि जो इनके कैप्टन इंडिया के खड़े हो और वो न्यूजीलैंड के कैप्टन के पीछे ऐसे हाथ रखें, बताओ 1 या 2, ये सबसे बेस्ट है, ये कर ले आप लोग, बाकी तो नहीं। कॉइन जो गिरा है ना शेरी भाई, कॉइन कैमरा दिखाता था, आप कॉइन गिरा है वो भाई आप दिखा दो, कॉइन पड़ा हुआ है, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, कैमरा दिखा देगा, ये शक शुबात ही दूर हो गए सबके। और पिच चेंज क्यों, इसका कोई रीजन नहीं दिया। आतिफ, न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा था, जब केन विलियमसन और मिचेल्स खेल रहे थे तो 1 मिनट के लिए जो इंडिया का क्राउड था उस पर सफाई मातम छा गया था और मैंने ये देखा क्राउड वाले ही आउट दे रहे थे, बाहर से बैठे हुए आउट है, एम्पायर देने थे, क्राउड ने फैसला करना शुरू कर दिया। एक चौका लगता था सबकी बोलती बंद हो जाती थी। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कल आपसे कहा था कि केन विलियमसन मैच का फर्क होगा, जो सबसे बड़ा मेन फर्क होगा। जितने भी रन अगर इंडिया बनाएगा तो वो चेज करने में केन विलियमसन का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि वो जिस तरह मैच को लेके चलता है, मिचेल है नीचे, ऊपर से उनकी जो है बैटिंग अगर आप देखें, कॉनवॉय है, रिचिन रविंद्रा है, तो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों उनके आउट हो गए ओपनर, देन फिर मिचेल ने, और जिस तरह पार्टनरशिप लगी तो वो मैच को एकदम लेके जाने वाले थे कि बस वो सिचुएशन ऐसी बनी कि उसमें वो केन विलियमसन आउट होता है और वो आउट जो था वो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड मैच हारी। तो जिस तरह आप ये मैच में चीजें चल रही हैं कि ड्यूरिंग बिफोर मैच पिच चेंज हो जाना, ये तो डोमेस्टिक में भी हमारे नहीं होता कि हमें अगर कल हम आए, कल हमारा मैच शुरू होना है, आज हम ग्राउंड गए तो हमें पता है इस पिच पे मैच होना है और कल यही पिच है, पता होता है यार। डोमेस्टिक में भी ये चीज पता है और आप बिफोर मैच कैसे विकेट चेंज हो सकता है, वही बात आ गई। फिर इंडिया हर हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो दैट्स इट। वो अंपायरिंग में भी कर रहा है, वो विकेट आज उन्होंने वो काम कर दिया कि जो पिच भी आपको पता चेंज कर दी। कॉइन में वो नहीं नजर आ रहा कि कॉइन जो फ्लिप हो रहा है उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन टॉस जीत रहा है। पहले तो हकीकत ऐसा होता था कि आप कैमरा लाके दिखाते थे कि वो हेड आया, टेल आया, अब तो वो भी चीज खत्म हो गई। तो हर चीज जो है वो इंडिया की फेवर में जा रही है और इंडिया अपने होम में कर रहा है
वर्ल्ड कप मेजबान है, तो इसलिए वो हर चीज जो हो सकती है वो इंडिया को जीतने में। भाई जो मेजबान होता है ना उसका बल्कि काम होता है कि ज्यादा अच्छे से पेश आज आए। आपने एक चीज नहीं देखी, आज जितने ये इंडिया की जीत पे खुश दिखाई दे रहे हैं, सारा स्टाइल बॉलीवुड हीरो का भी है और शर्ट भी आतिफ blue भाई रंग तो की है। हमारे हीरो है, लेकिन मैं बता दूं कि जी इससे अच्छा तो हमारे गली मोहल्ले के क्रिकेट में होता है। आईसीसी को चाहिए चेंज करें, और जो ये टॉस वाला सिस्टम है ना इसको बड़ा चेंज होना चाहिए। इससे अच्छा या तो ये वाला मैंने तरीका बताया, या फिर बैट रख के ना एक में आउट लिखते थे, एक में लिखते थे बैटिंग, एक में बॉलिंग, बल्ला रख के बताते थे लाइन पे हाथ लगाओ। ये भाई तरीके कर लें आप लोग। जिस तरह का आपका वो जा रहा है सिस्टम आईसीसी का, वो एक बहुत ही नाकिस सिस्टम है। लेकिन इंडिया की आवाम को जी बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग फाइनल में बहुत पहुंच गए। मुबारक हो, और आपकी टीम बैटिंग बहुत- बॉलिंग आपकी नो डाउट बहुत अच्छी है, हम इसमें कोई वो नहीं कर रहे। आपका बैटिंग बॉलिंग आपकी BCCI अच्छी है। भी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ये हरकतें ना करें, ये मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी और बीसीसीआई को, ये हरकतें ना करें, इससे आपका किया कराए पे पानी फिर जाता है। मैचेस देखने के बाद से मेरे मैदे में बड़ी तकलीफ रहने लगी कि मुझे हजम नहीं हो रही है कुछ चीजें। नसीम भाई, एक तो मुझे ये हजम नहीं हो रहा है कि पहले बात हो रही थी कि जी एम्पायरिंग के पे शक व शुबात आ रहे थे, फिर बात हुई कि इन्होंने बॉल में कुछ किया हुआ है, अब पिच हो गई, उसके बाद फिर टॉस हो गया। ये कौन सा वर्ल्ड कप आईसीसी करा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, या बीसीसीआई करा रही है, क्योंकि चीज़ें अजीब व गरीब सी हो रही हैं। इंडिया की टीम नो डाउट अच्छा खेल रही है, लेकिन ये हरबे जो हैं ये हजम नहीं हो रहे हैं। मेरे तो सीरियसली मैदे में दर्द रहने लगा ये चीज़ें देख देख के। मेरा ख्याल है इंडिया में होने वाला ये वर्ल्ड कप अगर आंखें खोलने वाले हुए तो कई लोगों की आंखें खोल देगा, क्योंकि श्रीलंका ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया, राणा टुंगा ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी क्रिकेट को तबाह करने में जे शाह का हाथ है, बीसीसीआई का हाथ है।